हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ के बारे में। विनय एक छोटे शहर का लड़का था, सीधा सादा, मेहनती लेकिन थोड़ा स्लो लर्नर। आईआईटी की तैयारी कर रहा था। सब कहते थे भैया का दिमाग तेज नहीं है, उसका सिलेक्शन मुश्किल है। हर सुबह 5 बजे उठता, पढ़ता, क्लास जाता, लेकिन मॉक टेस्ट्स में मार्क्स नहीं आते थे। कभी 110, कभी 98, जबकि बाकी लोग 180 प्लस कर रहे थे। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त रवि ने AIR 58 लाकर सभी को चौंका दिया। वही दोस्त जिसने उसी किताब से पढ़ा था, उसी क्लास में बैठा था। विनय टूटा नहीं, चुप हो गया। अब उसके लिए कोचिंग जाना टॉर्चर बन गया था। लोग पीठ पीछे हंसते, कुछ दोस्त सलाह देते, तू डिजाइन यार्ड्स देख ले, आईआईटी तेरे बस की नहीं है। वो हर दिन एक ही सवाल में उलझ जाता, क्या मुझ में टैलेंट नहीं है या फिर मैं ही बेवकूफ हूं। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, अकेला, खोया हुआ। उसी समय लाइब्रेरियन अंकल आए और बोले, तू आजकल परेशान दिखता है, ये किताब पढ़, शायद अपने बारे में कुछ नया समझे। और उन्होंने उसके सामने रखी, ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। विनय ने किताब उठाई, लेकिन बिना खोले ही बैग में रख दी। रात के 2 बज रहे थे। विनय की आंखें नींद से भरी थी, लेकिन दिमाग उलझा हुआ, भारी और बेचैन था। उसी बेचैनी में उसने वो किताब खोली जो पिछले 2 दिन से उसके बैग में दबकर पड़ी थी। Grit by Angela Duckworth. Our potential is one thing, what we do with it is quite another. बस इतनी सी लाइन ने उसे एक झटका सा दिया। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से पूछा, मैं कितना कुछ सोचता हूं अपने बारे में, लेकिन करता क्या हूं? क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं या बस दिन काट रहा हूं? उसके अंदर की आवाज आई, हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन ग्रिट वो अलग चीज है। पहली हार, विनोज ब्रेकिंग पॉइंट। 3 महीने पहले की बात थी। विनय एक स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठा था। पढ़ाई की थी, लेकिन दिल से नहीं, बस डर के मारे। रिजल्ट आया, फेल। जब उस रात घर में मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तो पहली बार विनय चिल्लाया था, मुझसे नहीं होगा। मैं धीरे समझता हूं, बाकी लोग मुझसे तेज हैं, मैं कभी जीत नहीं सकता। मां चुप थी, बस धीरे से इतना बोली, बेटा, तेज भागने वाला नहीं जीतता, जो बिना रुके भागता है वही जीतता है। उस दिन विनय को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब एंजेला डकवर्थ की किताब के उस पहले लेसन में वो मां की बात महसूस कर रहा था। ग्रिट, पैशन प्लस परसेवरेंस। अगले कुछ दिन विनय ने एक काम किया, अपने हर हार को कागज पर लिखा और हर बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने वो हार तब मानी जब मुझे लड़ना चाहिए था? हर जवाब हाथ था। उसने जाना कि कभी उसने पैशन छोड़ा, कभी उसने कोशिश छोड़ दी, कभी उसने खुद पर से भरोसा छोड़ दिया। पर जो लोग ग्रिटी होते हैं वो छोड़ते नहीं। ग्रिट का मतलब है जब सब थक जाएं, तब भी आप चलते रहो। विनय का नया एक्सपेरिमेंट। अब विनय ने अपने लिए एक रूल बनाया, हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने कमजोर टॉपिक पर काम करेगा, बिना स्किप किए 30 दिन तक, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, ना दोस्तों को, ना मम्मी पापा को, बस खुद से एक डील की, 30 दिन का चैलेंज, अकेले में, बिना अपलॉस, बिना कंप्लेंट। और उसने कहा, अब मैं उस लड़ाई को जीतूंगा जिसे सब हार मान चुके हैं। दिन 8 था। विनय हर सुबह 4 मिनट पर उठता, वही कमजोर टॉपिक उठाता, वही धीमी रफ्तार। कभी कभी वो एक सवाल 20 मिनट में हल करता, जो औरों को 5 मिनट में हो जाता। उस दिन उसने मॉक टेस्ट दिया, फिर से कम नंबर आए। वो लाइब्रेरी के कोने में बैठा, आंखें भर आई, और उसने खुद से सवाल किया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं उनसे पीछे क्यों हूं? क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना वो है?
क्या मेरी किस्मत ही खराब है? उसे याद आया जब पहली बार कोचिंग क्लास में आया था। सब नए लड़के इतने तेज थे, बोर्ड पर कोई नया कॉन्सेप्ट लिखते, कुछ लोग उसी वक्त आंसर दे देते, और विनय, उसे समझ ही नहीं आता था सवाल भी क्या था। क्लास खत्म होने के बाद वो घंटों बैठकर वही कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ता, वीडियो देखता, नोट्स बनाता। एक बार एक लड़का बोला था, तू इतना टाइम वेस्ट क्यों करता है यार, ये तो आसान था। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। फिर विनय ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा। टैलेंट ओवररेटेड है। पीपल थिंक दैट बीइंग अ जीनियस मीन्स नेवर फेलिंग, बट जीनियस इज अबाउट नॉट गिविंग अप आफ्टर फेलिंग। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा है। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एंजेला लिखती है, जो लोग जल्दी सीखते हैं वो हमेशा सफल नहीं होते, बल्कि जो लोग बार बार ट्राई करते हैं वही असली विनर होते हैं। विनय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक आइडिया नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी थी। स्लो लर्नर होना वीकनेस नहीं है। उसे समझ आया, मैं धीमा हूं, लेकिन मैं लगातार चल रहा हूं। मैं रोज गिरता हूं, लेकिन मैं रोज उठता भी हूं। और शायद यही मेरी ताकत है। इमेजिन करो, कोई लड़की जो एनिट की 3 आरडी बार तैयारी कर रही है, कोई लड़का जो कोडिंग सीख रहा है पर लॉजिक समझ में नहीं आता, कोई ऑफिस एम्प्लॉय जो बार बार रिजेक्शन झेल रहा है। ये सब विनय है, क्योंकि सबके अंदर एक ही डर बैठा है, क्या मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूं? क्या मैं ही कमजोर हूं? लेकिन ग्रिट सिखाती है, तेज भागने वाला नहीं जीतता, जो बिना रुके चलता है वही जीतता है। विनय ने उस रात मिरर में खुद को देखा और कहा, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं फास्ट लर्नर भी नहीं हूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा और यही मेरी जीत होगी। दिन 14 था। विनय रोज वही रूटीन कर रहा था, सुबह उठना, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, डाउट पूछना। लेकिन उसके अंदर एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या मैं बस मैकेनिकल हो गया हूं? क्या ये पढ़ाई मेरे लिए सही है भी या नहीं? बाकियों को देखो, वो तो बड़े पैशन से पढ़ते हैं, मेरे अंदर वो फायर क्यों नहीं है? लाइब्रेरी में बैठा था, सामने किताब खुली थी, लेकिन दिमाग कहीं और। एंजेला की एक लाइन ने उसे रोक लिया, पैशन इज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, इट्स लव आफ्टर मेनी डेट्स। वो चौंक गया, मतलब पैशन कोई बिजली नहीं है जो अचानक गिरे, ये तो प्रैक्टिस से, कनेक्शन से धीरे धीरे बनता है। उसने फिर पढ़ा, ग्रिट वाले लोग पैशन को पैदा करते हैं, शुरू में वो भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन पकड़कर लगातार चलते हैं। उसे याद आया, जब वो 7वीं क्लास में था तब उसे ड्राइंग पसंद आ गई थी। शुरू में उसे कुछ नहीं आता था। उसका आर्ट टीचर हंसते थे, अरे बेटा, ये हाथी है या साइकिल? लेकिन उसने ड्राइंग छोड़ी नहीं, हर हफ्ते प्रैक्टिस करता गया और कुछ ही महीनों में स्कूल की दीवार पर उसका स्केच टंग गया था। तो क्या वही रूल यहां भी लागू होता है? क्या पढ़ाई भी वैसी चीज है जिसे बार बार करने से लगाव होने लगता है? उस दिन विनय ने एक काम किया, उसने सिर्फ सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ी, वो कॉन्सेप्ट्स के पीछे की कहानी पढ़ने लगा। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं था, वो एक साइंटिस्ट की डेकेड्स की मेहनत थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शंस नहीं थी, वो मॉलिक्यूल्स की लव स्टोरी थी। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा, ना इसलिए कि सब्जेक्ट बदल गया, बल्कि इसलिए कि उसका नजरिया बदल गया। इंटरेस्ट बना, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। अगर तुम अभी कंफ्यूज्ड हो,
अगर तुम्हें ये नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है, अगर तुम्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेमकसद हो। इसका मतलब बस ये है, तुमने अभी तक उस चीज को निभाया नहीं जिससे रिश्ता बन सके। पैशन टिंडर पे नहीं मिलेगा, वो तो टाइम देके, भरोसा रख के, प्रैक्टिस से बनता है। अब विनय ने अपना नजरिया फिक्स कर लिया था। मुझे आईआईटी से प्यार नहीं था, लेकिन अब मैंने मेहनत करके उस प्यार को पैदा कर लिया है। दिन 22 था। विनय की रूटीन अब इतनी सेट हो गई थी कि कोई देखता तो कहता, भाई तू तो अब मशीन बन गया है। लेकिन अंदर से विनय जानता था, उसे अब भी इंप्रूवमेंट की तलाश है। उस रात उसने अपने पुराने मॉक टेस्ट उठाए। हर पेज पर उसे अपनी ही बेवकूफियां दिखने लगी। जहां उसका आंसर गलत था, वहां उसने दोबारा वही गलती की थी। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो उसने 3 बार गलत किए, फिर भी कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। वो चौंक गया। मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं स्मार्ट तरीके से कर रहा हूं? एंजेला डकवर्थ कहती है, प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, ओनली डेलिबरेट प्रैक्टिस डज। और डेलिबरेट प्रैक्टिस के 3 पार्ट होते हैं। पर्पसफुल एफर्ट, मतलब हर बार कुछ स्पेसिफिक इंप्रूव करना। फीडबैक लेना, खुद से या दूसरों से। मिस्टेक्स पकड़ना और उन्हें सुधारना। मुझे सिर्फ रटना नहीं है। विनय ने खुद से पूछा, मैं रोज 6 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं वही गलती बार बार रिपीट कर रहा हूं? क्या मैंने कभी फीडबैक मांगा? जवाब था नहीं। अगले दिन से विनय ने कुछ चेंजेस किए। अब वो हर दिन एक छोटा टॉपिक चुनता जिसमें उसे दिक्कत थी। उस टॉपिक पर वो 2 घंटे सिर्फ इसलिए देता कि गलती कहां हो रही है ये समझ सके। उसने अपने टीचर से कहा, मुझे हर हफ्ते ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, बताइए कि मैं कहां वीक हूं। शुगर कोट मत कीजिए। फर्स्ट फीडबैक फर्स्ट रियलिटी चेक। 1 हफ्ते बाद टीचर ने कहा, विनय तुम कॉन्सेप्ट तो समझते हो, पर तुम सवालों को एनालाइज नहीं करते। तुम सोचते हो जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। ये बात कड़वी थी, लेकिन सही थी। अब विनय ने हर रात एक छोटी सी नोटबुक में 3 सवाल लिखने शुरू किए। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने कहां गलती की? कल उस गलती को कैसे सुधारूंगा? धीरे धीरे ये नोटबुक उसका सक्सेस ट्रैकर बन गई। तुम भी सोचते हो, मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन क्या तुम हर दिन उसी कॉन्सेप्ट पर फंसे हो? क्या तुमने कभी अपने वीक पॉइंट को फेस किया है? मेहनत करो, पर स्मार्ट तरीके से। ग्रिट वाले लोग खुद को रोज अनकंफर्टेबल करते हैं ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। अब मैं सिर्फ पसीना नहीं बहाता, मैं दिमाग भी लगाता हूं। विनय ने अपने स्टडी टेबल पर एक लाइन लिख दी थी, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क बेटर। रात के 1:17 बजे विनय टेबल पर झुका बैठा था। आंखें लाल हो चुकी थी, दिमाग सुन्ना। फिजिक्स का एक सवाल पिछले 2 घंटे से सुलझ नहीं रहा था। उसने पेन फेंका, माथा पकड़ लिया। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्या सच में मैं इस लायक हूं? क्या वाकई में आईआईटी जाने से जिंदगी बदल जाएगी? एक गहरी चुप्पी थी कमरे में, और उससे भी गहरी बेचैनी उसके अंदर। उसे याद आया वो दिन जब उसके पापा खेत से लौटे थे। कंधे झुके हुए थे, कपड़े गीले पसीने से, और हाथ में सिर्फ 240 रुपए। वो जानते थे कि अगले दिन विनय की कोचिंग फी जमा करनी है। विनय ने कहा था, पापा रहने दो इस बार, मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा। लेकिन पापा ने बस एक बात कही थी, बेटा तू किताबों से लड़, खेतों से नहीं। उस दिन पहली बार विनय ने देखा था उसके पापा एक वॉरियर है, पर अब चाहते हैं कि उनका बेटा मैदान बदले। एंजेला डकवर्थ लिखती है, ग्रिट डीपन्स व्हेन योर वर्क बिकम्स अबाउट समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। विनय को समझ आ गया था, अब ये उसके मार्क्स की लड़ाई नहीं है, अब ये उसके पापा की उम्मीदों की लड़ाई है, उस गांव की लड़ाई है जहां हर साल सिर्फ एक बच्चा कॉलेज तक पहुंच पाता है। अब ये मिशन है, मैं अगर सक्सीड करता हूं
तो कई और बच्चे विश्वास करेंगे कि वो भी कर सकते हैं। विनय ने स्टडी टेबल पर एक फोटो चिपका दी, पापा की, जिसमें उनकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उम्मीद भी थी। हर बार जब विनय थकता, जब उसे लगता बस अब और नहीं, वो उस फोटो को देखता और खुद से कहता, अब ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सबकी उम्मीद है। क्या तुम भी सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हो? क्या तुम्हारे पास भी कोई मिशन है, कोई वजह जो तुम्हें उठाए जब तुम्हारा मन हार मान ले? याद रखो, सबसे बड़ी ग्रिट वहां पैदा होती है जहां इंसान अपने लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ रहा हो। अब विनय की ग्रिट लेवल अप हो चुकी थी। उसने अपने डायरी में लिखा, अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता। एक हफ्ता बचा था स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। विनय हर दिन 12 घंटे की तैयारी कर रहा था। हर टॉपिक, हर वीक एरिया को वो ग्राइंड कर चुका था। लेकिन जिस दिन मॉक टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया सिर्फ 41%। वो टूट गया। मेन और क्या करूं? उस रात विनय खामोश बैठा था। फोन पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक पुराना वीडियो मिल गया, जिसमें वो अपनी पहली डे एक व्लॉग बना रहा था। चश्मा तिरछा, आवाज कांपती हुई। उसने देखा, तब भी वो डर रहा था, लेकिन हंस भी रहा था। और फिर याद आया पापा की वो लाइन, बेटा, हार तब माननी चाहिए जब दिल भी कहे कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन विनय का दिल अब भी कह रहा था, खेल खत्म नहीं हुआ है। एंजेला डकवर्थ कहती है, ग्रिट इज नॉट अबाउट बीइंग cheerful all the time. It's about standing back up after every fall and saying, I'm not done yet. विनय का नया मंत्र, गिरना अलाउड है, रुकना नहीं। अगले दिन उसने एक पेपर पर बोल्ड लेटर्स में लिखा, I won't quit, और उसे अपने सीलिंग पर चिपका दिया, ताकि सुबह आंख खुले तो सबसे पहले वही दिखे। विनय ने समझ लिया था, होप का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। होप का मतलब होता है हर बार गिरकर भी उठते रहना। अब वो हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेता, हर सेटबैक में नेक्स्ट स्टेप देखता। तुम भी जब बार बार फेल होते हो, क्या खुद को खत्म मान लेते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद जीतने वाले लोग भी रोज हारते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो रुकते नहीं? याद रखो, होप का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा होगा, बल्कि ये भरोसा कि मैं तब भी आगे बढ़ूंगा जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। विनय ने अपनी डायरी में लिखा, ये जरूरी नहीं कि मैं आज जीत जाऊं, लेकिन ये जरूरी है कि मैं आज भी लड़ता रहूं। अब वो लड़ाई डर के खिलाफ नहीं, खुद से हारने के डर के खिलाफ थी। विनय लाइब्रेरी में बैठा था। पास में बैठा एक लड़का, आयुष, हर सवाल का जवाब दे रहा था। हर चैप्टर उस जैसे फटाफट याद हो जाता था। विनय का कॉन्फिडेंस फिर डगमगाया। शायद मैं उस जैसा तेज नहीं हूं, शायद ये उसके लिए बना है, मेरे लिए नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया उसके खुद के पुराने डाउट। फिजिक्स नहीं आएगा, और आज वही उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एंजेला डकवर्थ कहती है, ग्रिट इजंट समथिंग यूर बॉर्न विद, इट्स समथिंग यू लर्न। विनय समझ गया, आयुष शायद तेज है, लेकिन अगर मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूं, हर फेलियर को डिसेक्ट कर रहा हूं, तो मैं भी आयुष को पीछे छोड़ सकता हूं, बस थोड़ा देर से। विनय ने एक स्टिकी नोट पर लिखा, मैं आज जो हूं, कल उससे बेहतर बन सकता हूं। और ये उसके माइंड का वॉलपेपर बन गया। अब अगर किसी टेस्ट में कम स्कोर आता, तो वो खुद से कहता, दिस इज नॉट हु आई एम, दिस इज जस्ट वेयर आई एम टुडे। एंजेला कहती है, रोल मॉडल से इंस्पिरेशन लो, लेकिन कंपेयर मत करो। हर फेल एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है, एक डायरेक्शन है। विनय अब YouTube पर उन लोगों की कहानी सुनता जो फेल होकर भी आगे बढ़े। IAS बनने से पहले रिजेक्ट हुए, NET 5 बार में क्लियर किया, IIT 4 साल ड्रॉप किया। अब वो कंपैरिजन से नहीं, इंस्पिरेशन से सीख रहा था। क्या तुमने कभी खुद को कहा है, मैं ऐसा ही हूं? क्या तुम मान बैठे हो कि तुम में ग्रिट नहीं है? तो याद रखो, ग्रिट सीखी जाती है। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है उसे डेवलप करने का।
बस जरूरत है सीखने की आग और खुद से मिलने की हिम्मत की। विनय अब डरता नहीं था फेल होने से, अब डरता था सीखना बंद कर देने से। ग्रिट इज नॉट बॉर्न इन ब्लड, इट इज बिल्ट इन बिलीफ। टेस्ट के ठीक 2 दिन पहले विनय मेंटली टूट चुका था। पिछले हफ्ते की थकावट, सिलेबस का प्रेशर और मॉक रिजल्ट्स, सब कुछ उसे खा रहा था। वो फोन उठाकर पापा को कॉल करता है। पहली बार खुद से नहीं, दिल से। पापा, लग नहीं रहा क्लियर होगा। सब मुझसे आगे है, मैं बहुत पीछे छूट गया हूं। थोड़ी देर फोन पर खामोशी थी और फिर पापा ने कहा, तो क्या हुआ? पीछे रहकर चलना छोड़ देगा? तू हारने से डर रहा है या लड़ने से थक गया है? बेटा, तू ये लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहा, हम सब के लिए लड़ रहा है। विनय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर से नहीं, हौसले से। एंजेला डकवर्थ इस बारे में लिखती है, ग्रिट डेवलप्स इन सपोर्टिव येट डिमांडिंग एनवायरनमेंट्स। जब कोई आपसे उम्मीद करता है और उसी समय आपको सपोर्ट भी करता है, वहां ग्रिट पनपती है। विनय के पापा सिर्फ मोटिवेट नहीं करते थे, वो चैलेंज भी करते थे। वो कहते थे, तेरे सपनों की कीमत हम चुका रहे हैं, तू मेहनत से चुका। कोचिंग में एक टीचर था, मिस्टर प्रशांत। सख्त थे, लेकिन विनय की कमजोरी को पहचान गए थे। हर हफ्ते विनय को बुलाते, उससे टफ सवाल पूछते, कभी कभी डांटते भी। एक दिन विनय ने पूछ ही लिया, सर, आप मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? प्रशांत सर ने कहा, क्योंकि मुझे पता है तू कर सकता है। अगर तू फेल करेगा तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर तू ट्राई करना छोड़ देगा तब अफसोस होगा। विनय को समझ आ गया, ग्रिट अंदर से आती है, लेकिन उसे बाहर की कुछ आवाजें मजबूत बनाती है। और वो आवाजें होती है माँ पापा की उम्मीदें और मेंटोर्स की सख्ती। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने तुमसे कहा हो, तू कर सकता है, बस रुक मत? क्या तुमने उनकी बातों को सुना है या इग्नोर कर दिया ये सोचकर कि वो तो बस बातें कर रहे हैं? सच ये है, कई बार हमारी ग्रिट हमसे नहीं, उन लोगों से आती है जो हमें टूटते हुए देखकर भी हमें छोड़ते नहीं। विनय अब तैयार था, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। अब ये उसके हाथ में किताबें नहीं थी, अब उसके हाथ में भरोसा था, खुद पर और उन पर जिन्होंने उसमें भरोसा रखा। विनय अब फाइनल टेस्ट से ठीक 1 रात पहले लाइब्रेरी में था। पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका था, अब सिर्फ शांति चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी नजर 4 लड़कों पर गई। चारों देर रात तक पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का, यश, विनय के पास आया। भाई, तेरे पास वो फॉर्मूला शीट है क्या? टेंशन मत लेना, हम सब क्लियर करेंगे इस बार। विनय को कुछ समझ नहीं आया। जब सारी दुनिया उसे पीछे छोड़ती थी, ये लोग उसे अपने साथ खींच रहे थे। एंजेला डकवर्थ लिखती है, ग्रिट isn't just an individual trait, it's cultural. Surround yourself with gritty people and you'll act gritty too. विनय अब समझ गया कि अकेले ग्रिट बनाने की कोशिश करना जरूरी है, लेकिन ग्रिटी कल्चर में रहना उसे बनाए रखने का तरीका है। अब विनय रोज उनके साथ बैठता, उनके साथ डाउट्स डिस्कस करता, लेट नाइट ग्रुप स्टडी करता, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। जब कोई हार मानता, दूसरा कहता, बैठ, समझा देते हैं। जब किसी का टेस्ट बिगड़ता, तीसरा कहता, अगली बार बेटर करेंगे। विनय को लगने लगा, मैं अकेला नहीं लड़ रहा, अब ये लड़ाई हमारी है। अगर आप उन 5 लोगों के बीच रहो जो हर छोटी बात पर हार मान लेते हैं, तो आप भी हारना सीख जाओगे। लेकिन अगर आप उन 5 लोगों के बीच रहो जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं, तो आप भी लड़ना सीख जाओगे। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी आग को बुझा देते हैं, या ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाते हैं? याद रखो, आपका ग्रिट आपका एसेट है, लेकिन आपका सर्कल, आपका एनवायरनमेंट, वो उसका फायरवॉल है। विनय अब अकेला फाइटर नहीं था, अब वो एक ग्रिटी कल्चर का हिस्सा बन चुका था।
और उस कल्चर ने उसे पुश किया उस दिन उस एग्जाम हॉल में, जहां वो डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ गया, क्योंकि मेरे जैसे 4 और हैं और हम सब लड़ते हैं जब तक जीत ना जाए। टेस्ट खत्म हो चुका था। विनय एग्जाम हॉल से निकला तो न उसके चेहरे पर खुशी थी, न डर, बस एक अजीब सी शांति। दोस्तों ने पूछा, कैसा गया? उसने मुस्कुराकर कहा, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। 1 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया, हां, विनय क्लियर कर गया था, लेकिन असली जीत वो नहीं थी। वो तो बस एक चेक पॉइंट था। उस दिन रात को उसने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, अब मैं एक ऐसी कहानी बनाना चाहता हूं जिसे कोई और पढ़े और कहे, मैं भी लड़ सकता हूं। एंजेला डकवर्थ के आखिरी चैप्टर में लिखा है, ग्रिट वाले लोग अपने छोटे गोल्स को किसी बड़े गोल से जोड़ते हैं। वो सिर्फ आज के लिए नहीं लड़ते, वो किसी मिशन के लिए लड़ते हैं। और इसी तरह विनय ने अपने अंदर के राइटर को जगाया। गोल हायरार्की, विनय की नजरों से टॉप गोल, एक ऐसी किताब लिखना जो यूथ को बदल दे। मिड गोल, हर हफ्ते एक ब्लॉग, एक शॉर्ट स्टोरी। लो गोल, रोज 1 घंटा लिखना, चाहे जैसे भी हो। अब वो हर दिन कीबोर्ड खोलता था, कभी थका होता था, कभी इंस्पायर्ड, लेकिन एक चीज फिक्स थी, वो रुका नहीं। तुम हर दिन क्या करते हो? क्या वो किसी बड़े सपने से जुड़ा है या बस बीत रहा है? याद रखो, जिस दिन तुम्हारा सबसे छोटा गोल भी किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है, उसी दिन ग्रिट तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाती है। अब विनय किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा था, अब वो खुद को शार्पन कर रहा था, एक बड़ा काम करने के लिए। उसने एक क्वोट अपनी वॉल पर चिपका दी, एक इंसान जो रुकेगा नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और यही वो कहानी है जो हर उस बच्चे की है, जो खुद से नहीं, हालात से हारता है, लेकिन एक दिन खुद को जीता हुआ पाता है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं आपका